प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। सभा उपदेश 10वां अध्याय 8वां वचन। इस संदेश में 7 चीज होता है जब बाड़ा तोड़ता है। सो 7 चीज तकलीफ दे सकता है। एक है, पहला हम देखेंगे सांप। दूसरा है कि सब बटोई उसके फल को तोड़ते हैं। तीसरा जो है, जंगली सुअर नष्ट करने आता है। चौथा जो है, मैदान के सब पशु। और पांचवा जो है, इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी में ब्रेड्स, मतलब वो पत्थर दर्शाता है, लेकिन हिंदी में वो काटेली का है, लेकिन इसलिए इंग्लिश में है ब्रेड्स, उसका मतलब है पत्थर। और छठवा जो है, थॉर्न्स इंग्लिश में है, वो है कटेली। और सातवां जो है, जल न बरसेगा। तो ये 7 चीज है। तो ये 7 चीज को हम देखेंगे। जब बाड़ा तोड़ा जाता है तो ये सब आके अलग अलग तकलीफ देते हैं। तो इसलिए इसी के बारे में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार आपने हमें समय मौका दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज की मन्ना जब हम तोड़ेंगे, प्रभु हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि हम सीखकर समझ कर तुझे करीब आए और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करें। और सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। सभा उपदेशक 10वां अध्याय 8वां वचन। और इसमें हम लोग आज 7 चीजों को देखेंगे जब बाड़ा तोड़ते हैं। क्या क्या चीज आते हैं जो हमें तकलीफ दे सकता है। तो पहला चीज जो है वो है सांप, जो सभा उपदेशक 10:8 में हमने देखा, सांप डसेंगे। तो ये सांप के विषय में हम कुछ वचन देखेंगे। हम जब आयुब की किताब पहला अध्याय 9 और 10 में आते तो वहां पे लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तो यहाँ पे जब वो वचन पढ़ता है तो यहाँ पे शैतान जानता था कि परमेश्वर ने आयुब और उसके सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने भाड़ा डाला है। भाड़ा का मतलब एक दीवार। तो ये जैसे सुरक्षा के लिए परमेश्वर दीवार चारों ओर ऐसे लगाए कि कोई नष्ट कोई चीज का ना हो। तो ये इब्रानी में इसको सुक कहते हैं, SUK, मतलब एक दीवार, या इसको फेंस भी कहते हैं। तो ये जब बाइबल के अंदर लिखा है, हम जब भाड़ा जो परमेश्वर डालते हैं उसको जब हटाते तो सांप डसते। और जब आयुब के जीवन में खुदा ने उसको सांप को मौका दिया, तो जब बाढ़ हटाया गया तो हमने देखा कि सांप ने उसको कैसे बीमारी से सताया और उसे परेशान किया, लेकिन परमेश्वर को आखिरी में उनको बचाया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 12:9। यहाँ पे लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ
गिरा दिया गया। तो ये सांप जो है ये पुराना सांप है और इसको इब्लिस या शैतान कहते हैं। और यही उत्पत्ति में आके हवा जिसके पास परमेश्वर का भाड़ा था उसको उसने हटाया। और ये उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन जब हम पढ़ता है वहां पे लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4, यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तो ये ईदन बाग के अंदर आकर, उस वाटिका के अंदर आकर जो भाड़ा हवा के ऊपर था उसको उसने हटाकर यहाँ पे हम देखता है कि वो जो खुदा ने कहा उसके विरुद्ध स्त्री से वो बर्ताव करने लगे। उसके विषय में हमने यहाँ पे देखा कि सांप क्या क्या कर सकता है। उसी समान गिनती की किताब 21वां अध्याय 5 और 6, नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 5 and 6, यहाँ पे लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यह यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर जो भाड़ा डाले थे उन लोग ने उनकी गलती की वजह से उसको निकाला और खुदा के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कई बातों को बोलने लगे। इसी की वजह से परमेश्वर ने वहाँ पे विष वाले सांप भेजकर बहुत लोगों को वहाँ पे मारा गया। और एक वचन हम देखेंगे, जैसे एमोस के पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3 वचन, वहां पे लिखा है, चाहे वे कार्मल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र के तह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। तो बोला, अगर हम समुद्र के अंदर भी छुपेंगे तो परमेश्वर लिखा है कि मैं सांप को बेचकर, बाइबल के अंदर लिखा है, तो वो सांप डसेंगे। तो यहाँ पे सांप के विषय में हमने देखा कि वो कभी भी नष्ट करने के लिए आते हैं। कई बार परमेश्वर ने भेजा है क्योंकि इजरायली लोग कई बार परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वचन से नहीं चलने से परमेश्वर ने कार्य उनके जीवन के अंदर किया। तो इसलिए हमने सांप के विषय में पहला देखा कि जो भी बाड़ा तोड़े तो उसको सांप डसेगा करके, उस चीजों के विषय में हमने देखा। अब हम दूसरा चीज देखेंगे, भजन 80 इसका 12 वचन, Psalms 80 वर्स 12, यहाँ पे लिखा है, सब बटोई उसके फल को तोड़ते हैं। मतलब आने जाने वाले जब ये भाड़ा निकल जाता है, कोई भी आके उसको तोड़ते हैं, उसको निकालते हैं। तो इसी विषय में कुछ वचन हम देखेंगे। तो व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय उसका 28-63 में हम देखते हैं। यहाँ पे 28वां अध्याय 15 से सब शाप है। उसमें प्रभु ने लिखा था, और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारे नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा, और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे
वो उस पर से तुम उखड़े जाओगे। तो परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे शाप के अंदर लिखा गया, जैसे उनको उखाड़ दूंगा करके कहा, क्योंकि जब पहाड़ हट जाता है तो कोई भी आके तुमको उखाड़ सकता है। तो ये दूसरा चीज हमने वचन से देखा। और एक वचन है, जैसे भजन इसका 52 और 5वां वचन, Psalms 52 वर्स 5, यहाँ पे लिखा है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर दूंगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल दूंगा और जीवतों की लोगों से तुझे उखाड़ डालूंगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उखाड़ दूंगा। अंग्रेजी में जो वर्ड है प्लग, तो यहाँ पे परमेश्वर जब भाड़ा निकल जाता है तो कोई भी आके तुम्हें उखाड़ सकता है। तो ये दूसरा चीज हमने देखा। तीसरा चीज भजन इसका 80 इसका 13 वचन, Psalms 80 वर्स 13, यहाँ पे लिखा है, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालते हैं। तो यहाँ पे तीसरा चीज जो है, जंगली सुअर आते हैं। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 7:6 में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें भाव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि सुअर के सामने बाइबल के अंदर लिखा है मोती डालना नहीं, क्योंकि उन्हें वो कीमत क्या है मालूम नहीं। वो क्या कर सकता है, वो पाँव तले वो रोनता है। तो इसलिए हम इसको ख्याल करें। तो इसलिए ये जंगली सुअर भी आकर जब परमेश्वर की ओर से भाड़ा निकल जाते हमारी गलतियों पापों की वजह से, तो ये सुअर भी आके हमको सता सकता है। चौथा चीज जो है, भजन 80 उसका 13 वचन, Psalms 80 वर्स 13, मैदान के सब पशु उसे चार देते हैं। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, लेवियों की किताब जो पढ़ते हैं, इसका 26 उसका 22वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 26 22 में लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे गरोलो पशु को नष्ट कर देंगे। और तो परमेश्वर ने वहां पे वचन में लिखा है, तुम्हारी गिनती जो है घटेंगे, जिससे बाइबल में लिखा है तुम्हारा सड़क सुनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे बीच में वन पशु को भेजूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को तोड़ा और ये भाड़ा जो परमेश्वर ने लगाए थे निकाल दिया उनकी गलती की वजह से, पापों की वजह से। इसलिए परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है, मैदान की सब पशुओं को, वन पशुओं को बेचकर उन्हें नाश कर सकता है। ये चौथा चीज। पांचवा चीज जो है, आइजिया के एशिया की पुस्तक 5वां अध्याय 6वां वचन में, आइजिया 5:6, यहाँ पे अंग्रेजी में जो वर्ड है बेयर्स, इसका मतलब है हार्ड स्टोन, मतलब ये पत्थर बता रहा है। लेकिन हिंदी में जब लिखते टाइम वो कटेली अलग है, वो नीचे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पत्थर है, लेकिन हिंदी में जब लिखा है तो कटेली करके लिखा है। मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, लेकिन जहाँ भी कटेली है आप ये समझना कि वहां पे ये पत्थर के विषय में, पत्थर जमकर क्या होता है वो भी तुम्हें तकलीफ दे सकता है। इसलिए एशिया 7वां अध्याय 23 से 25, आइजिया 7:23-25 लिखा है कि उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी के 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटेली ही कटेली। अब यहाँ पे कटेली लिखा है, ऐसा ही बोला तो पत्थर ही पत्थर पेड़ होगी। अब यहाँ पे पेड़ होगे करके लिखा है, लेकिन ये पत्थर ही पत्थर होगा। और लिखा है तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटेली पेड़, यहाँ पे भी कटेली लिखा है, वो है पत्थर हो जाएंगे। और जितने पहाड़ कुदल से खोदे जाते हैं उन सब पर कटेली पेड़ के
दार में दार के मेरे कोई ना जाएगा। वे बाइबल के अंदर लिखा है वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरी को के बाइबल के अंदर जोड़ने के लिए होगा। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है ये भाड़ा जब निकल जाता है तो बहुत से फैक्टर भी वहां पे आ जाते हैं, उसी की वजह से दिक्कत होता है। तो ये इसी को भी समझना। ये आइजिया 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है। अब वही आइजिया 5वां अध्याय 6वां वचन में अभी यहाँ पे थॉर्न्स लिखा है। ये कटीले मतलब ये कांटा का जो कटेली है उसके विषय में लिखा गया, लेकिन ऊपर का जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है फत्तर के विषय में लिखा गया। अंग्रेजी में साफ समझ में आते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा तकलीफ है इसको समझ के लेना। उत्पत्ति 3:18 में लिखता है परमेश्वर आदम से कहा, जब बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उसको जमीन को शापित किया तो कहा कि और वह तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगेगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो यहाँ पे भी आदम हव्वे ने परमेश्वर का वचन तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कांटे वहां पे आएंगे, तो इसलिए कहा कांटे और उट कटारे, दोनों इंग्लिश में लिखा है थॉर्न्स एंड थिस्टल्स। तो इसलिए ये आकर उनके जमीन में तकलीफ देगा। होशिया की किताब 2 अध्याय 6वां वचन, होशिया चैप्टर 2 वर्स 6 होशिया के पुस्तक में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वे रह ना पा सकेगी। तो ये परमेश्वर स्वयं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भी परमेश्वर का वचन को तोड़ा। और मत्ती के शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 7वां वचन लिखता है कुछ बीज झाड़ियों में, तो इधर हिंदी में झाड़ियों लिखा है लेकिन ये कांटे है, तो लिखा है कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो ये कांटे है, ये दबा डालता है। तो ये है, ये भी तकलीफ दे सकता है। जब भाड़ा हटाता है तो ये सब आकर तकलीफ दे सकते हैं। ये है 6वां चीज हमने वचन से देखा। 7वां चीज कोई एशिया के 5वां अध्याय 6वां वचन, जल ना बरसेगा मतलब वर्षा नहीं होगा। तो ये परमेश्वर के भाड़ा जो वो हर व्यक्ति जैसे आयुब के ऊपर था, जब निकालते तो यहाँ पे बारिश भी नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगा। इसलिए व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय 16 और 17 में लिखा है, इसलिए अपने विश्वास में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपने उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र बाइबल के अंदर लिखा है नष्ट हो जाओ। तो ये परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये इजरायली लोग अगर परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के अगर पीछे जाए तो परमेश्वर लिखता है कि मैं वर्षा को बंद करूंगा, जल न बरसेगा करके वचन में लिखा है। तो ये भी परमेश्वर करते हैं। तो यहाँ पे हमने आज 7 चीजों को देखा वचन से कि जो भी कोई भाड़ा उनकी गलती की वजह से तोड़ता है तो उसको सांप और ये बाकी 6 चीज हमने देखा, ये सब आके हमें तकलीफ देंगे, हमको नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग कभी भी इस चीज में ख्याल करना है कि हम परमेश्वर ने दिया हुआ भाड़ तोड़े नहीं और उसी में हम लोग बना रहे। अगर तोड़ेंगे हमारी गलती से, पाप से, तो हमें ये 7 चीज आकर हमें तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए आज भी अगर कोई भी प्रभु को नहीं जानता है तो प्रभु आपको जानने के लिए मौका देता है। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए प्रभु को जानना जरूरी है। इसलिए प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है कि परमेश्वर के दास पत्रुस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से
बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदी और तुम्हारी संतानों वो भी यहूदी है, और उन सब दूर दूर के लोग वो अन्य जाति के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिसको परमेश्वर बुलाता है, यहूदी हो अन्य जाति हो, आज प्रभु मौका देता है। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल चलाने वाले को हमें जानना है, ताकि वो हमें कल भी चला सकता है और यीशु मसीह आने तक तुम्हें सुरक्षित रख सकता है। और हमारी गलती से ये भाड़ा को हम हटाए नहीं, ताकि परमेश्वर का कृपा दया हम पर बना रहे। इसलिए इस वचनों को अच्छे से समझ लेना, ताकि ये सब आकर हमें सताए नहीं। तो इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, अलग अलग मुसीबत में, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर सभी के समझ को खोल, ताकि प्रभु ने दिया हुआ भाड़ा को कोई हटाए नहीं उनकी गलती की वजह से, ताकि ये सारा सात चीज हमें तकलीफ ना दे। लॉर्ड, इसलिए प्रार्थना करे सबों को इस वचन के समझ दे, ताकि प्रभु के नाम की महिमा करे। और आज विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, प्रभु आप वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे। और आपने भाइयों लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।